और 50,152 वोटों से आगे चल रहे। तीसरा राउंड शुरू हो गया हमीरपुर में, तो कहीं कहीं तीसरा राउंड शुरू हो गया, कहीं पहला है। अमेठी में दूसरा राउंड है। अगले आधा घंटा आपको बहुत डायनामिकली देखना पड़ेगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, क्योंकि अर्नब, अगर आप देखें बंगाल का इलेक्शन कमीशन का डेटा, तो वो जो दिखा रहा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा और फिर आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि बंगाल में 22 तृणमूल कांग्रेस को दिखा रहा है और 5 बीजेपी को दिखा रहा है और 2 इंडिपेंडेंट को दिखा रहा है। ये है इलेक्शन कमीशन। 22 इज AITC। और कितने सीट्स दिखा रहे हैं अभी तक? टोटल 29 सीट, उनमें से 22 तृणमूल कांग्रेस, 5 बीजेपी, 2 कांग्रेस। दिस इज इलेक्शन कमीशन। अगर ये ट्रेंड है तो एनडीए का और गिर सकता है। हाँ, अगर ये है, इसलिए मैं कह रहा हूं वो 300 वाले ब्रैकेट पे जा रहे हैं, वो 300 वाले ब्रैकेट पे जा रहे हैं। और बीजेपी 250 के करीब है, शॉर्ट ऑफ हाफ वे मार्क। शॉर्ट ऑफ हाफ वे। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, शॉर्ट ऑफ हाफ वे मार्क, बीजेपी 250 के करीब है। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड वोटिंग के बीच में चल रहा है। अभिषेक, इस सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, आपको क्या लग रहा है? और ना, मैं अभी भी समझता हूं कि दिस सीम्स लाइक एन अर्ली ट्रेंड, वेरी अर्ली ट्रेंड, एज ऐश्वर्या सेड, 15, 16, 17, in some cases 20+ rounds, and this is just first or second round. So I think election commission has been double quick this time. Remember earlier we would get election commission data with a lag of at least 2-3 hours, and then you would get a clearer picture. But this time they have caught up and they are showing almost with the pace that we are getting it from our own agency, for example, and even our own set of reporters and stringers on the ground, which means that while the data is fast, the counting numbers are still less. Because earlier when you would get the election commission data after 2-3 hours. ऐश्वर्या न्यूज। मैं आपको बता रहा हूं, पंजाब में कांग्रेस 7 पे आगे हो गई है, आम आदमी पार्टी 3 पे आगे हो गई है, श्रोमणी अकाली दल 1 पे, इंडिपेंडेंट 2, बीजेपी 0 हो गई है इस समय। ऐश्वर्या, पंजाब में बीजेपी 0 हो गई है, कांग्रेस 7, मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज पंजाब, कांग्रेस 7, आम आदमी पार्टी 3, और इसी के साथ पंजाब के बाद आप जरा कर्नाटक चले जाइए, बीजेपी 17, कांग्रेस 8, दोबारा बोल रहा हूं, दिस इज कर्नाटक, बीजेपी 17, कांग्रेस 8, जेडीएस 3। ये मैं आपको स्टेट बाय स्टेट बता रहा हूं। अगर आप जरा आंध्र प्रदेश देख लीजिए, टीडीपी 15, वाईएसआरसीपी 5, बीजेपी 3, जेएनपी 2, टीडीपी, बीजेपी, जेएनपी मिला लीजिए 15, 3 18 और 2 20 और 5 वाईएसआरसीपी। सफा हो गया। ये मैं आपको स्टेट बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन का डेटा बस बताता जा रहा हूं। अगर आप बिहार पे जाइए, आप जेडीयू 12, बीजेपी 9, लोक जनशक्ति पार्टी 5, आरजेडी 3, आरजेडी तेजस्वी यादव का कुछ नहीं चला, अभिषेक सोहेल कुछ नहीं चला, 3 पे आ गए, एंड कांग्रेस 2 पे आ गई। कांग्रेस सिर्फ 2 पे आ गई, और जो क्लियरली आपको दिखा रहा है, आप देखिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी 9, कांग्रेस 2, बीजेपी उड़ीसा में बीजेपी सरकार बना रही है। 70 असेंबली सीट्स में से 40 में बीजेपी आगे है। उड़ीसा में बीजेपी सरकार बना रही है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और पवन कल्याण की सरकार बन रही है। वहां पे बीजेपी को 4, पवन कल्याण को 12 और टीडीपी को 90 सीट मिल रहे हैं, यानी कि क्लीन स्वीप फॉर एनडीए इन आंध्र प्रदेश, और क्लीन स्वीप है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए उड़ीसा में। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। यस, तो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज दोनों आ रहे हैं बीजेपी के लिए। अभी सबसे चिंताजनक सिचुएशन है उत्तर प्रदेश में। ऐश्वर्या, उत्तर प्रदेश